नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम दसम पाठा सर्वधर्म सम्मेलने स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और स्वामी विवेकानंद से संबंधित जो भी प्रश्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें ज़्यादा है तो उसका भी टेस्ट लगाएंगे, और जो सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, जो लॉन्ग प्रश्न रहेगा, दीर्घ प्रश्न, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण आपको सारांश इस वीडियो में प्राप्त होगा। तो ये जो आत्मकथा है वो स्वामी विवेकानंद के बारे में है, जो एक धर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं जो अमेरिका के शिकागो में वहाँ पे होता है। तो वहीं पे स्वामी विवेकानंद जाते हैं, वहाँ पे भाग लेते हैं, अपने वैदिक धर्म के बारे में वहाँ पे ज्ञान देते हैं। तो उसी का वर्णन यहाँ पे दिया गया है और कुछ आत्मकथा है विवेकानंद के बारे में। तो चलिए सबसे पहले इस पाठ के ओवरऑल जानकारी को हम देख लेते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है वो है दसम पाठा। एक चैप्टर से लेकर मैंने 8 चैप्टर तक अच्छे से आपको बता दिया है। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ प्रसिद्ध फ्रांसीसी साहित्यकार तथा नोबेल पुरस्कार विजेता रोमन रोला द्वारा रचित है। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा दसम पाठ है सर्वधर्म सम्मेलन, वो नोबेल पुरस्कार विजेता रोमा रोला के द्वारा रचित किया गया है, जिनका रचना है विवेकानंद की जीवनी यानी कि विवेकानंद की आत्मकथा नामक ग्रंथ से चुने गए अंशों का संस्कृत रूपांतरण है। यानी कि जो रोमा रोला है उनका एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है विवेकानंद की जीवनी। उसी पुस्तक का एक अंश है जो कि हम पढ़ रहे हैं, स्वामी विवेकानंद का सर्वधर्म सम्मेलने स्वामी विवेकानंदा। देखिएगा आगे। रोमा रोला ने महात्मा गांधी, रामकृष्ण परमहंस तथा विवेकानंद जीवनियां भी लिखी है। इसका अर्थ ये हुआ कि रोमा रोला जो है वो गांधी जी के बारे में, रामकृष्ण परमहंस के बारे में और विवेकानंद के बारे में भी यहाँ पे लिखे हैं। विवेकानंद जो रहते हैं वो रामकृष्ण के बहुत अच्छे शिष्य रहते हैं। रामकृष्ण परमहंस जो हैं उनके शिष्य रहते हैं विवेकानंद। इस पाठ में सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद के भाषण तथा उस पर वहां की प्रतिक्रिया का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। स्वामी विवेकानंद ने सभी धर्मों की मूल भावनाओं की रक्षा करते हुए धार्मिक और धर्म के बने रहने के उद्धार को उपदेश दिया है, जो कि हम इस पाठ में पढ़ेंगे। यानी कि वैदिक धर्म और सभी धर्म के यहाँ पे भावनाओं को, मूल भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, रक्षा करते हुए सभी के धर्मों को बराबर बताया है और एक उदार उपदेश दिया है। तो चलिए इस यहाँ पे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम इसमें हिंदी में आपको बताने वाले हैं, संस्कृत में आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो हम आपको संस्कृत में बताएंगे और हिंदी में भी बताएंगे। तो ये जो समय है 1893 ईस्वी का है। वर्ष 1893 11 सितंबर सोमवार को सम्मेलन का पहला सत्र आरंभ होता है। बीच में कार्डिनल गिविंस उपस्थित थे जो कि एक विदेशी थे। उनके पास ही बगल में उनके पास ही पूर्वी देशों के प्रतिनिधि जैसे ब्राह्म समाज के जो प्रमुख हैं प्रताप चंद्र। ये प्रश्न पूछा गया है कि ब्राह्म समाज के प्रमुख कौन थे, तो प्रताप चंद्र। ईश्वरवादी नागरकर, श्रीलंका के बौद्ध प्रतिनिधि धर्मपाल भी गए थे और जैन धर्म के गांधी महोदय और उसके बाद थियोसोफिकल सोसाइटी के सदस्य इस प्रकार बैठे हुए थे। तो जैन धर्म के भी महोदय वहाँ पे थे। चलिएगा इसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यही हैं स्वामी विवेकानंद, कुछ इस प्रकार से शिकागो में गए थे। इनका रियल फोटो ए है और ये फोटो एआई से बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। उनमें एक युवक भी था जो किसी भी संप्रदाय या विशेष वर्ग का नहीं था, परंतु सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखता था। उसके साथ उपस्थित दर्शकों के चेहरे पर आकर्षण था। उसके मनोहर मुखमंडल, कुलीन आचरण और रहस्यमय भावा से वातावरण प्रभावित था। कहने का मतलब है कि ये जब सब बैठे हुए थे, जैसे कि प्रताप चंद्र बैठे हुए थे, यहाँ पे ईश्वरवादी नागरकर बैठे हुए थे, थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रमुख बैठे हुए थे, ब्रह्म समाज के लोग बैठे हुए थे और कार्डिनल गिविंस बैठे हुए थे। इनके बगल में एक युवक था जो किसी भी धर्म का नहीं था और उसके चेहरे पर, उसके मुख पर एक तेज रोशनी चमक रही थी। मतलब यहाँ पे अर्थ इसका है
एक युवक बैठा हुआ था जो बहुत ही अच्छा आचरण का था, कुलीन आचरण का था और रहस्यमयी व्यक्ति था। सभी प्रतिनिधि अपने अपने धर्म के श्रेष्ठ गुणों का वर्णन कर रहे थे। युवक कुछ देर तक मौन रहा, किंतु जब वह वस्त्र पहने, मुखमंडल पर तेज लिए मधुर वाणी के साथ खड़ा हुआ, तब सभी श्रोताओं की दृष्टि उसकी ओर आकर्षित हो गई। जैसे ही वह अमेरिका देश में अपने भाइयों को संबोधित करने के लिए खड़ा हुआ, सभी ने जोरदार तालियों से स्वागत किया। कहने का मतलब है कि सभी के बीच में एक युवक बैठा हुआ था जो बहुत ही उदार और किसी भी धर्म से नहीं था, किसी भी संप्रदाय से नहीं था, वो सभी धर्मों का वहाँ पे नेतृत्व करने के लिए गया था, जिसका नाम है वैदिक धर्म। प्राकृतिक है, सनातन है, जिसे हम हिंदुत्व से भी संबंधित और रिलेटेड बताते हैं। तो इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे स्वामी विवेकानंद। वहाँ पे जब उनकी बारी आती है बोलने के लिए, तो वो स्टार्टिंग करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं अमेरिका के भाइयों एवं बहनों, ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर। तो जैसे ही बोलते हैं अमेरिका के भाइयों एवं बहनों मतलब ब्रदर एंड सिस्टर, वैसे ही पूरे अमेरिका वासी जितना भी वहाँ पे बैठे हुए थे, सभी के हाथों से तालियों का गड़गड़ाहट उमड़ उठता है और वहाँ पे तालियां रुकती नहीं है, मतलब स्वागत के लिए तालियां बजते रहती है। जब वह बोलते हैं अमेरिका के भाई एवं बहनों, तो उस प्रकार से तालियां के गड़गड़ाहट सुनाई देती है। सम्मेलन का औपचारिक स्वागत करने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। कौन बोल रहा है ये? तो ये बोल रहे हैं स्वामी विवेकानंद। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म का अनुयायी हूँ जिसने संसार को सहिष्णुता और सार्वभौमिकता स्वीकृति का संदेश दिया। हमें इस धर्म के लिए बहुत गर्वान्वित महसूस हो रहा है, क्योंकि हम जिस धर्म से आते हैं वह सहिष्णुता, सार्वभौमिकता और स्वीकृति का संदेश देता है। हम ना केवल सभी धर्मों को सहन करते हैं, बल्कि सभी को सत्य मानते हैं और सभी के रास्ते पर चलते हैं। इसके बाद ईश्वर चंद्र ने कहा, मतलब ईश्वर चंद्र जो वहाँ पर थे वो बोलते हैं, पूर्वी देशों का यह युवक जिसका नाम स्वामी विवेकानंद है, भाषण में आदित्य है, मतलब कोई इसके आगे पीछे नहीं है, आदित्य है, ठीक है। 10 बार से अधिक लोगों ने उसकी भाषण की प्रशंसा की। बहुत उसके बारे में अमेरिका के लोगों में चर्चा होते रहता है। उसने केवल सारभूत ज्ञान प्रस्तुत किया। विवेकानंद की व्याख्या का प्रभाव अमेरिका में सर्वत्र फैल गया, मतलब वहाँ पे फैल जाता है कि एक विवेकानंद है जो भारत से वैदिक धर्म का नेतृत्व करने के लिए शिकागो में पहुंचा है, जो कि बहुत ही यहाँ पे अच्छा व्यक्ति है और इसका भाषण सुनकर सभी लोग यहाँ पे आनंदित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा, किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद, मानवता ही निहित दिव्यता ही विकास की शक्ति है। मानवता में ही निहित जो दिव्यता है वही विकास की शक्ति है। हम सभी को इस प्रकार के सिद्धांत को स्वीकार करना चाहिए और इसे विश्व के सभी राष्ट्रों में फैलाना चाहिए। पुराने समय में उदार धर्म के जो भी प्रयास हुए हैं, मतलब पुराने समय में धर्म को उदार करने के लिए जो भी प्रयास हुए हैं वो श्रेय या अपूर्ण रहे हैं, मतलब पूरी तरह से यहाँ पे जो सक्सेस है वो नहीं हुआ है किसी भी धर्म में। परंतु अब जैसे कि अशोक ने यहाँ पे बौद्ध धर्म के माध्यम से सभी को संदेश पहुंचाया। किसने? तो अशोक ने बौद्ध धर्म से। वैसे ही स्वामी विवेकानंद ने भी ईश्वरीय संदेश को पूरे संसार में फैलाने का प्रण लिया है। जिस प्रकार से अशोक ने यहाँ पे बौद्ध धर्म को फैलाया, अकबर ने दीन इलाही धर्म को फैलाया। अकबर भी एक धर्म को फैलाता है जिसका नाम है दीन इलाही, और ये प्रश्न पूछा गया है, फिलहाल इसमें लिखा हुआ नहीं है, पर आपको बता दें कि अकबर ने भी एक धर्म को मतलब बनाया था। उस धर्म का नाम था यहाँ पे दीन ए इलाही धर्म। तो याद रखिएगा, दीन ए इलाही धर्म किसने बनाया है? तो अकबर ने। और उसी प्रकार से विवेकानंद भी एक ईश्वरीय संदेश को पूरे संसार में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। सर्वधर्म सम्मेलन ने यह स्पष्ट कर दिया कि धार्मिकता, पवित्रता, उदारता, सहिष्णुता, आपसी प्रेम और शांति ही सच्चे धर्म के लक्षण हैं, न संकीर्णता, न विवाद, केवल मैत्री और सहयोग। अमेरिका के समाचार पत्रों ने भारत के इस प्रतिनिधि की बहुत प्रशंसा की, मतलब वहाँ के जो अखबार था, वहाँ के जो मैगजीन था, वहाँ के जो न्यूज़पेपर थे, उसमें भारत का और स्वामी विवेकानंद का बहुत ज़्यादा प्रशंसा होता है। वस्तुतः स्वामी विवेकानंद वैदिक धर्म के युग पुरुष बन जाते हैं।
तो इस प्रकार से इनकी इस जीवनी का एक जो अंश है जिससे प्राप्त होता है हमें कि जो स्वामी विवेकानंद हुए वो एक युग पुरुष के रूप में चमके हैं और एक अच्छे पुरुष के रूप में चमके हैं। बताया जाता है कि जो विवेकानंद हैं उनका मृत्यु जो है 33 या 35 बरस की उम्र में हो चुका था, मतलब कि बहुत कम उम्र में उनका मृत्यु हुआ था और वह इतना ही इस पृथ्वी पर यहाँ पे जीवन काल उनका इतना ही बताया जाता है। ठीक है, तो इसमें 1893 11 सितंबर सोमवार का दिन को चर्चा किया गया था। चलिए इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव होगा उसको देख लेते हैं। विश्व सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो 1893, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सम्मेलन का आयोजन किस दिन हुआ था? तो ये हुआ था सोमवार को। ये प्रश्न पूछा नहीं जा सकता है। चलिए तीसरा प्रश्न है, सम्मेलन की तिथि क्या थी? तो 11 सितंबर को था, 11 सितंबर 1893 को। सम्मेलन कहाँ हुआ था बताइएगा। तो आप लोग को याद रखना है ऑप्शन सी शिकागो, जो कि अमेरिका का एक सिटी है। ठीक है, अमेरिका का एक क्या है, सिटी है। सम्मेलन में भारत से ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन गए थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्राह्मण समाज के लिए प्रताप चंद्र गए थे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ईश्वरवादी नागरकर जो थे वो किस प्रतिनिधि थे, किसके प्रतिनिधि थे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे नागरकर। ठीक है, इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। सातवां प्रश्न है, श्रीलंका से बौद्ध प्रतिनिधि कौन गए थे? तो धर्मपाल गए थे बौद्ध प्रतिनिधि, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म के प्रतिनिधि कौन थे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा गांधी जी। ये प्रश्न गलत है। ठीक है, ये प्रश्न गलत है। जैन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक ना, यहाँ पे टाइपिंग में गलत हो चुका है, तो ये प्रश्न को याद नहीं कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नौवां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद किस संप्रदाय के प्रतिनिधित्व थे? तो स्वामी विवेकानंद जो थे वो किसी एक संप्रदाय के नहीं बल्कि सभी धर्मों के रूप में गए थे, जिसे हम वैदिक धर्म कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भाषण की शुरुआत किस शब्दों से किया? तो अमेरिका के भाइयों एवं बहनों से किया। ऑप्शन सी, ये प्रश्न पूछ सकता है। विवेकानंद ने भाषण का मुख्य संदेश क्या दिया? तो मुख्य संदेश यही दिया कि सभी धर्म का समान और सत्यता से आदर करना चाहिए, यानी सभी धर्म समान और सत्य है। 12वां प्रश्न, स्वामी विवेकानंद के भाषण का अमेरिका में क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन यहाँ सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। व्यापक प्रभाव पड़ा और बहुत ज़्यादा प्रशंसा हुई। 13वां प्रश्न, सम्मेलन में सभी प्रतिनिधि क्या प्रस्तुत कर रहे थे? तो ये प्रस्तुत कर रहे थे अपने अपने धर्म का श्रेष्ठता, लेकिन जो विवेकानंद थे वो श्रेष्ठता नहीं प्रस्तुत करते हैं, सभी धर्मों का सत्यता और सहिष्णुता, और बताते हैं कि एक ऐसा भी धर्म है जो सहिष्णुता सिखाता है। चलिए आगे देखिएगा, विवेकानंद ने किन गुणों को सच्चे धर्म का लक्षण बताया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पवित्रता, उदारता, प्रेम और शांति। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, विवेकानंद को किस उपाधि से नवाजा गया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, युग पुरुष। युग पुरुष कहा जाता है किन्हें? तो स्वामी विवेकानंद को युग पुरुष कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद जो गए थे सम्मेलन में, वहाँ पे विवेकानंद के प्रति दर्शकों की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, तालियों से बहुत ज़्यादा उनका स्वागत हुआ था, यही प्रतिक्रिया थी। चलिए, सम्मेलन में ईश्वर चंद्र ने किसकी प्रशंसा की? तो सम्मेलन ने ईश्वर चंद्र ने यहाँ पे विवेकानंद की प्रशंसा की। विवेकानंद ने किस बात को मानव विकास की शक्ति बताया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मानव में निहित दिव्यता ही है जो यहाँ पे मानव का विकास है, तो इसको बताते हैं स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन सी हो जाएगा। विवेकानंद की तुलना ऐतिहासिक व्यक्ति से की गई, किस ऐतिहासिक व्यक्ति से? तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, अशोक सम्राट। ठीक ना, मतलब सम्राट अशोक से इनको तुलना किया जाता है कि जिस प्रकार अशोक ने बौद्ध धर्म को फैलाया, उसी प्रकार से विवेकानंद जो हैं वो इस धर्म को फैला रहे हैं, वैदिक धर्म को। अगला प्रश्न देखिएगा, सम्मेलन से क्या स्पष्ट हुआ? तो सम्मेलन से स्पष्ट यही होता है कि सभी धर्म का उद्देश्य प्रेम, शांति और सहयोग होना चाहिए। चलिएगा, 21वां प्रश्न है, अमेरिका के समाचार पत्रों ने विवेकानंद के बारे में क्या लिखा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रशंसा के बारे में लिखा था। इसके बाद हम आ चुके हैं लघु प्रश्न में। देखिएगा, विश्व सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 11 सितंबर 1893।
सम्मेलन में भारत की ओर से कौन कौन प्रतिनिधि थे? तो ब्राह्म समाज के थे प्रताप चंद्र, ईश्वरवादी नगरकर, धर्मपाल थे जो श्रीलंका के यहाँ पे थे, और जैन धर्म के गांधी जी थे। ये गलत है, ठीक ना, जैन धर्म के गांधी जी नहीं थे, ये टाइपिंग में गलत हो चुका है, ठीक है, इसको काट दीजिएगा। और वहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी थे जो कि वैदिक धर्म से थे। स्वामी विवेकानंद ने अपना भाषण कैसे शुरू किया? तो अमेरिका के भाइयों एवं बहनों कह करके। चौथा प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का संदेश क्या था? सभी धर्म की सहिष्णुता, समानता और सत्यता को स्वीकार करना। पांचवा प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के भाषण का अमेरिका में क्या प्रभाव पड़ा? तो अमेरिका में उनके विचारों का व्यापक प्रभाव पड़ा, वहाँ के समाचार पत्रों ने उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा किया। छठा प्रश्न है, सम्मेलन से क्या सिद्ध हुआ? तो सम्मेलन से यही सिद्ध होता है कि सच्चा धर्म पवित्रता, उदारता, प्रेम, सहयोग और शांति में निहित है, ना कि संकीर्णता और विवाद में। तो इसका अर्थ यही होता है कि लड़ाई झगड़ा और अशांति से दूर रहें और यहाँ पे पवित्रता, उदारता, प्रेम में यहाँ पे रुचि रखें। सातवां प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद को किस रूप में माना जाता है? तो वैदिक धर्म के युग पुरुष के रूप में। अगला प्रश्न देखिएगा, दीर्घ प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने का ज़्यादा चांस है। तो पहला प्रश्न है, 1893 के शिकागो विश्व सर्वधर्म सम्मेलन का संक्षिप्त परिचय दीजिए और भारत के प्रतिनिधि का उल्लेख कीजिए। देखिएगा, तो 1893 ईस्वी के यहाँ पे 11 सितंबर को अमेरिका के शिकागो नगर में एक विश्व सर्वधर्म सम्मेलन आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों के बीच संवाद और समझ विकसित करना था। भारत से कई प्रतिनिधि शामिल हुए थे, जैसे ब्राह्म समाज, इसके बाद प्रताप चंद्र थे ब्राह्म समाज से, ईश्वरवादी नगरकर, श्रीलंका के बौद्ध प्रतिनिधि, धर्मपाल, ये वाला पॉइंट काट दीजिएगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में स्वामी विवेकानंद। इन सभी ने अपने अपने धर्म की श्रेष्ठता और सिद्धांत को प्रस्तुत किया। विशेष रूप से स्वामी विवेकानंद का भाषण सम्मेलन का मुख्य आकर्षक बना। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व और सम्मेलन में उनके प्रथम भाषण का प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो स्वामी विवेकानंद तेजस्वी, प्रभावशाली, ओजस्वी व्यक्ति थे। उनका रूप, रंग, आचरण और आत्मविश्वास दर्शकों को बहुत ही पसंद आया, यानी आकर्षित करता था। 11 सितंबर 1893 को उन्होंने अमेरिका के भाइयों एवं बहनों का करके संबोधित किया और भाषण प्रारंभ किया, जिससे पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। उसके बाद उनके शब्दों में अपनत्व, सहिष्णुता, धर्म की सार्वभौमिकता झलक रही थी। भाषण के बाद उनकी प्रशंसा अमेरिका भर में होती है और यहाँ पे समाचार पत्रों ने उन्हें युग पुरुष के नाम से कहा। देखिएगा, जैसे जैसे हम प्रश्न उत्तर आपको बताते हैं वैसे आपको लिख लेना है। एक कॉपी निकाल लीजिए, जैसे जैसे पढ़ाते हैं वैसे वीडियो को रोकना है और जो हम आपको बता रहे हैं वो लिख लेना है, ठीक है। जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है वो हम आपको समझा दे रहे हैं, तो सुनकर भी आप लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, विवेकानंद द्वारा सम्मेलन में दिए गए मुख्य संदेश को अपने शब्दों में लिखिए। तो स्वामी विवेकानंद का मुख्य संदेश था कि सभी धर्म सत्य है, सभी धर्म समान होना चाहिए, और उन्होंने कहा कि सहिष्णुता ही नहीं बल्कि प्रत्येक धर्म को सत्य मानना ही भारतीय संस्कृति के विशेषता है। धर्म का उद्देश्य मानवता को एक करना है, ना कि विभाजन और विवाद फैलाना। उन्होंने धार्मिक सह अस्तित्व, उदारता, पवित्रता और आपसी प्रेम, ठीक है, इन सभी के बारे में शांति को सच्चे धर्म के लक्षण के रूप में बताया है, जो कि विवेकानंद जी ने बताया है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न है, सम्मेलन में विवेकानंद के उद्बोधन को अमेरिका और विश्व ने किस प्रकार से स्वीकार किया? उदाहरण से बताइए। तो बताया इसमें जा रहा है कि विवेकानंद के उद्बोधन ने अमेरिका और विश्व में गहरा प्रभाव डाला, मतलब उनका जो भाषण था वो विश्व में गहरा प्रभाव डाला। अमेरिका के समाचार पत्रों ने उनकी प्रशंसा की और उन्हें आदित्य व्यक्ति बताया, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता है, उसे आदित्य बोलते हैं, उन्हें बताया गया है। ईश्वर चंद्र नाम का एक विद्वान ने लिखा है कि उनकी भाषण में केवल सारभूत ज्ञान था। उन लोगों ने उनकी ओजस्वी व्यक्तित्व और सादगीपूर्ण जीवन से प्रेरणा ली। उनके विचार ने पूर्व
और पश्चिम के बीच संस्कृति सेतु का निर्माण किया। मतलब कि पूरब से लेकर के पश्चिम तक जितने भी संस्कृति हैं उनको एक किया है, मतलब कि जोड़ा है। कौन सा धर्म? तो वैदिक धर्म, जिसे स्वामी विवेकानंद नेतृत्व किए थे। छठा प्रश्न देखिएगा, स्वामी विवेकानंद की तुलना सम्राट अशोक से क्यों की गई? कारण बताइएगा। तो प्राचीन भारत सम्राट अशोक ने, प्राचीन भारत में मतलब कि प्राचीन काल में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को संदेश के रूप में विश्व भर में फैलाया। उसी प्रकार स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म, जिसे हम हिंदू धर्म नहीं कहेंगे, वैदिक धर्म कहेंगे। हिंदू और वैदिक में अंतर है, ठीक है। ये कभी किसी और वीडियो में क्लियर करेंगे। भारतीय संस्कृति का संदेश पूरी दुनिया में पहुंचाया जाता है, और पहुंचाया कौन? तो यहाँ पे सम्राट अशोक। दोनों ने ही अहिंसा, करुणा, सहिष्णुता, सार्वभौमिकता, प्रेम का प्रचार किया। इसीलिए विवेकानंद को आधुनिक युग का अशोका भी कहा जाता है, मतलब कि सम्राट अशोक भी बोला जाता है। चलिएगा, छठा प्रश्न है, विश्व सर्वधर्म सम्मेलन से सिद्ध हुए सच्चे धर्म के लक्षण का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो सम्मेलन से यह सिद्ध हुआ कि सच्चा धर्म वही है जिसमें पवित्रता हो, उदारता और सहिष्णुता हो, सभी धर्म के प्रति सम्मान रखता हो, आपसी प्रेम और भाईचारा का भावना हो, विवाद और संकीर्णता का स्थान ना हो, मतलब कि विवाद, अशांति, लड़ाई झगड़ा ना हो। स्वामी विवेकानंद ने संदेश ने यह स्पष्ट किया है कि सभी धर्म का उद्देश्य मानवता की सेवा और एकता का स्थापित करना है, इन्होंने बताया है। विवेकानंद के अनुसार मानव जीवन की वास्तविक शक्ति क्या है, बताइएगा। तो विवेकानंद के अनुसार मानव विकास की वास्तविक शक्ति है मानव में निहित दिव्यता, प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का अंश, और वही आंतरिक शक्ति उसके जीवन का मूलाधार है। जबकि व्यक्ति अपनी इस दिव्यता को पहचानता है, तब वह आत्मविश्वासी, साहसी और सफल बनता है। उन्होंने आह्वान किया कि इस सिद्धांत को विश्व के सभी राष्ट्रों में फैलाना चाहिए। कौन किए? तो स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि इसे सभी धर्मों के रूप में फैलाना चाहिए और सभी लोगों में फैलाना चाहिए, पूरे राष्ट्र में। और एक पश्चिमी सभ्यता और पूर्वी सभ्यता, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है और हम लोग का जो सिविलाइजेशन है, उसको एक करने का ये एक नया धर्म है। आगे प्रश्न है, आठवां प्रश्न, सर्वधर्म सम्मेलन के दौरान अन्य प्रतिनिधियों की भूमिका और विवेकानंद की विशेषता में क्या अंतर है? मतलब कि दोनों के बारे में अंतर पूछा जा रहा है कि अन्य प्रतिनिधि और विवेकानंद के बारे में क्या अंतर है। तो अन्य प्रतिनिधि अपने धर्म की श्रेष्ठता का वर्णन कर रहे थे, इसको भी कर लीजिएगा, ये प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, चलिएगा देखेंगे। यहाँ पे श्रेष्ठता का वर्णन कर रहे थे अन्य सभी लोग, केवल अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत कर रहे थे। जबकि जो व्यक्ति एक अलग बैठा हुआ था, जिनका नाम स्वामी विवेकानंद था, उन्होंने सभी धर्म को समानता, सत्यता और स्वीकार किया। वे किसी एक संप्रदाय से नहीं थे, बल्कि पूरी मानव जाति, और उनका दृष्टि व्यापक, उदार और समन्वयकारी था, जो उन्हें अन्य प्रतिनिधियों से अलग करता है। नौवां प्रश्न है, अमेरिका के समाचार पत्रों ने विवेकानंद के बारे में क्या लिखा और क्यों लिखा? तो अमेरिका के समाचार पत्रों ने विवेकानंद की खुलकर प्रशंसा किया, और उन्होंने लिखा कि भाषण में आदित्य प्रभाव, सारभूत ज्ञान और धार्मिक सहिष्णुता का अद्भुत संगम है, और उनकी वाणी में ओज, व्यक्तित्व और आकर्षण और विचारों का सार्वभौमिकता थी। यही कारण है कि अमेरिका में लोकप्रिय हुए। 10वां प्रश्न है, विवेकानंद को वैदिक धर्म का युग पुरुष क्यों कहा जाता है? तर्क सहित वर्णन कीजिए। विवेकानंद ने वैदिक धर्म के मूल सिद्धांत सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता, सर्वधर्म समानता और मानव सेवा को विश्व भर में प्रचारित किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति की गरिमा को पुनः स्थापित किया और वैदिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ से प्रस्तुत किया। उनकी विचारधारा और कार्य ने उन्हें वैदिक धर्म का युग पुरुष कहा। इस प्रकार से आप देख करके लिख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।